नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ सीएम हाउस में बैठक बुलाई गई है, सत्ताधारी दल की बैठक होगी मानसून सत्र से पहले। और मानसून सत्र को अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये सत्र इस सरकार का अंतिम सत्र हो सकता है, क्योंकि 1 से 1.5 महीनों के अंदर फिर आचार संहिता लग जाएगी और विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस में विधायक दल का नेता नहीं है और एक दिन पहले कांग्रेस के तीनों मंत्रियों को दिल्ली तलब किया गया था और दिल्ली में बैठक में शामिल हुए थे। रामेश्वर उरांव को छोड़कर कांग्रेस के तीनों मंत्री दिल्ली में थे और अब कई नाम सामने आ रहे हैं विधायक दल के नेता को लेकर। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, सबसे पहले तो सवाल ये सियासी हलकों में तैर रहा है कि कांग्रेस के मंत्रियों को दिल्ली क्यों तलब किया गया, दिल्ली क्यों बुलाया गया? जी देखिए, विधानसभा का मानसून सत्र कल से आहूत की गई है और ऐसे में अब तक विधायक दल के नेता जो है वो कांग्रेस में नहीं चुने गए हैं। कल जब झारखंड प्रभारी जीए मीर राजधानी रांची पहुंचे थे, एक बैठक रखे थे और उसके बाद उनका यही कहना था कि 1 से 2 दिनों के अंदर विधायक दल का नेता सभी के सामने होंगे। लेकिन देखिए, कल से अब मानसून सत्र और ऐसे में हाउस कैसे चलेगा जब विधायक दल के नेता होंगे ही नहीं। तो ऐसे में 3 जो कांग्रेस कोटे के मंत्री है वो दिल्ली में थे। आपने देखी होगी तस्वीर भी लगातार सोशल मीडिया पर तैरती हुई नजर आ रही थी, जिसमें दीपिका पांडे सिंह जो कृषि मंत्री है, इसके साथ ही इरफान अंसारी और बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री है, तीनों ही जो मंत्री है वो दिल्ली गए हुए थे और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे मुलाकात की है। शायद ये माना जा रहा है कि विधायक दल के नेता चुनने को लेकर चर्चा हुई है कि आखिर किसे यहाँ पर विधायक दल का नेता बनाया जाएगा। देखिए, 2 लोगों का नाम लगातार सामने आ रहा है क्योंकि जब से आलमगीर आलम ने इस्तीफा दिया है उसके बाद से कयासों का बाजार बिल्कुल गर्म हो चुका था। सभी के मन में सिर्फ यही सवाल थे कि आखिर विधायक दल के नेता कौन होंगे। तो यहाँ पर यह माना जा रहा है कि जो मनिका से विधायक है रामचंद्र सिंह, उनका नाम जरूर सामने आ रहा है और इसके साथ ही रामेश्वर उरांव, क्योंकि दोनों ही जिनका मैंने नाम लिया उदय, दोनों ही काफी अनुभवी है, दोनों पुराने नेता है। तो ऐसे में 2 लोगों का नाम लगातार सामने आ रहा है। अब कांग्रेस की ओर से आखिर किस नाम को आगे किया जाता है, आला कमान की ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन माना जा रहा है कि शाम में विधायक दल के नेता का नाम जो है सभी के सामने होंगे। तो कह सकते हैं कि वहां पर चर्चाएं भी हुई है क्योंकि मानसून सत्र, आपने सही कहा कि सरकार का ये आखिरी सत्र है और ऐसे में सरकार की ओर से भी ये कोशिश की जाएगी कि जो भी क्षेत्र में समस्या है या फिर जो भी विधायक है संबंधित उस क्षेत्र से, वो विधायक सभी समस्या सदन के पटल पर रखे और उसका निदान कैसे हो, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं जरूर हुई होगी। क्योंकि अगर 3 मंत्री वहां पर है यानी कि दिल्ली में है, तो तीनों ही मंत्री से ये जरूर पूछे गए होंगे कि आखिर राज्य की मौजूदा राजनीतिक हालात फिलहाल क्या है और किस तरीके से आगे कांग्रेस कार्य करेगी। बिल्कुल करिश्मा, देखिए अब विधायक दल के नेता को लेकर, चूंकि प्रदीप यादव विधायक दल के उपनेता हैं और कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे थे कि अगर दीपिका पांडे मंत्री बन गई तो फिर विधायक दल का नेता प्रदीप यादव को बनाया जा सकता है। लेकिन अब रामचंद्र सिंह का भी नाम आ रहा है, लेकिन उनके साथ भी ये बात है, प्रदीप यादव अगर जेबीएम से आए हैं कांग्रेस में और रामचंद्र सिंह इससे पहले आरजेडी से 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो ऐसे में आला कमान को यह तय करना होगा कि विधायक दल के नेता का पद किसे दिया जाता है। जी, आपने सही कहा कि जो मनिका से विधायक है रामचंद्र सिंह, वो पहले आरजेडी में थे। 5 साल पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस की टिकट से उन्होंने जीत हासिल की और फिलहाल वो विधायक है। दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे प्रदीप यादव की, तो वो जेबीएम की टिकट से जरूर चुनाव लड़े थे, बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था। फिलहाल वो कांग्रेस के विधायक है। लेकिन ऐसे में आपने सही कहा कि पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव का नाम जरूर सामने आ रहा था, लेकिन वो फिलहाल उपनेता है। तो ऐसे में यह भी माना जा रहा था कि शायद उन्हें प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन अब 2 लोगों का जिक्र जो है लगातार देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। एक तो रामेश्वर उरांव काफी अनुभवी है, लगातार प्रमुखता से सभी मुद्दों को लेकर अपनी बातों को रखते हैं और दूसरी ओर मनिका विधायक जो है रामचंद्र सिंह, वो भी काफी अनुभवी है। तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से आकलन किए जा रहे, आका जा रहा है कि आखिर किसे यहाँ पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के विधायक यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि विधायक दल के नेता जल्द से जल्द लोगों के सामने आए ताकि मानसून सत्र में कोई भी परेशानी ना हो। अब देखिए, 1 दिन बचे हुए हैं, कल से मानसून सत्र है और ऐसे में सभी के मन में यही सवाल है कि अगर शाम तक विधायक दल के नेता नहीं चुने जाएंगे तो हाउस कैसे चलेगा। लेकिन कांग्रेस की ओर से रणनीति लगातार बनाई जा रही है। बैठकों का दौर जो है दिल्ली से लेकर रांची तक देखने को मिल रहा है और इसी बात पर सहमति जताई जाएगी कि आखिर किसे यहाँ पर विधायक दल के नेता बनाया जाए ताकि जो कांग्रेस के विधायक है वही ना मोर्चा खोल बैठे। क्योंकि हमेशा ऐसा देखने को मिलता है, जब आला कमान की ओर से कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं तो उसके बाद कांग्रेस के विधायक उनके विरोध में मोर्चा खोल बैठते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब चंपई कैबिनेट
कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, तब जो हेमंत कैबिनेट में जिन मंत्रियों को जगह दी गई थी, यानी कि कांग्रेस कोटे से सेम उन्हीं मंत्रियों को जगह दी गई थी चंपई कैबिनेट में, तो ऐसे में उस वक्त भी विरोध देखने को मिल रहा था। और इस बार दो अन्य लोगों को आगे किया गया है, यानी कि दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो दूर होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि हर बार ऐसा बोला जा रहा था विधायकों की ओर से कांग्रेस कोटे से कि नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए। इरफान अंसारी भी लगातार मोर्चा खोल बैठे थे। तो ऐसे में इस बार आका जा रहा है कि आखिर विधायक दल के नेता किसे बनाया जाए, ताकि जो पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह चल रही है वो दूर हो सके। चलिए, तो कुछ ही घंटों का इंतजार है, क्योंकि कांग्रेस को ये स्पष्ट करना ही होगा कि विधायक दल का नेता कौन बनता है। तो देखने वाली बात होगी किसका नाम सामने आता है और क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।